चलिए बेटा, वेलकम अगेन। आज मिड पॉइंट फार्मूला करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे 7.2 के 6 एंड 7 इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के x2 y2। अगर p मिड पॉइंट है, p इज़ द मिड पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ p इज़ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x और y कोऑर्डिनेट है, x ये होगा और y ये होगा, ठीक है। बाय मिड पॉइंट फार्मूला आया, सेक्शन फॉर्मूले से ही है। अभी मैं इलेबरेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल से समझेंगे बेटा। अगर मैं बोलूँ, अगर कोऑर्डिनेट इसके 2,3 है, इसके 4,7 है, p इज़ द मिड पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएंगे? बोल दो। यस, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएंगे? बोल देंगे बेटा। यस, 2 + 4 x1 + x2, कोऑर्डिनेट ऑफ p के आ जाएंगे 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 मतलब 3 + 7 अपॉन 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6/2 यानी कि 3, 10/2 यानी कि 5। कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ जाएंगे? 3,5 अगर मिड पॉइंट है। आया कहाँ से बेटा? सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है। अगर p मिड पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो अगर मिड पॉइंट है p, तो ये रेशो कितनी हो जाएगी? 1:1 ही हो जाएगी बेटा, बोलो। अगर p मिड पॉइंट है तो रेशो कितनी होगी? AP एंड PB आर इक्वल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कैसे निकलते थे? कोऑर्डिनेट ऑफ p, यस, 1 × y2 प्लस, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से ऐसे कर रहे थे, 1 × x1 अपॉन सम ऑफ रेशो 1 + 1, ठीक है, कॉमा। और उसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे आता था? 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन सम ऑफ रेशो। तो ये क्या हो गया? x2 + x1, ऑर्डर में लिख दूँ तो ऐसे ही हो जाएगा, अपॉन में 2। ये y2 + y1, ऑर्डर में कर दे y1 + y2 अपॉन 2। तो फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है ये वाला, ठीक है। सो अगर p मिड पॉइंट है तो कैसे आया? सेक्शन फॉर्मूले से आया, रेशो 1:1 थी, सीधा अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर बेटा 7th क्या बोल रहा है? पहले 7th करते हैं, उसके बाद 6th करेंगे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए बी इज़ ए डायमीटर हु सेंटर O है, उसके कोऑर्डिनेट बेटा 2, -3 है, और बी एंड के कोऑर्डिनेट 1, 4 है, और ए के फाइंड आउट करने हैं। मतलब O तो मिड पॉइंट है, तो इसके निकालने, लेट ए के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा जिसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए, ठीक है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये नहीं कि फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, फॉर्मूला जिसके लिए मिड पॉइंट के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ हमें ऑलरेडी गिवन है। कितने गिवन है? 2, -3। और बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या बनेंगे? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। वो आंसर दिया हुआ है 2, -3। अब x1 क्या है बेटा? ये x1, ये y1, एक तरह x1 y1 हो गए, ये क्या हो गए? x2 y2। तो x1 क्या है मेरे पास? x, और x2 क्या है? 1। y1 क्या है? ये y1 था y, और y2 क्या है? 4 = 2, -3। और ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, कंपेयर कर देंगे, इक्वल का साइन है, मतलब ये वैल्यू 2 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो x कितना आ जाएगा? 1 माइनस कर देंगे बेटा, 4 - 1 दैट इज़ 3। और इसी तरह इसको कंपेयर कर देंगे, y + 4/2 = -3, क्रॉस मल्टीप्लाई -6,
ये उधर जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, -4 हो जाएंगे -10। देयरफॉर ए के एंड के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3, -10। ए के पूछे थे। आई होप क्लियर है भाई। एक अगला क्वेश्चन देखे बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। लेट द पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी मान ली, ठीक है। फिगर बना दी। ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर ए बी सी डी, ऑर्डर में, यानी कि ए बी फिर डी ले लें, नहीं ऑर्डर में जहाँ से भी शुरू किया। एक्स और वाई निकालने हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से होगा। और प्रॉपर्टी सबको याद हो, लास्ट ईयर की हुआ है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के बेटा आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, सबको पता है। अगर ये 10 है 5, 5, अगर ये 8 है 4, 4। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट। एज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other, that implies O क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC का भी और BD का भी, दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अगर O मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to coordinate of midpoint of BD। आई होप क्लियर है। जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही BD के होंगे। अब AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, x1 + x2, मतलब x वाले ऐड किए डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मतलब 2 + 6/2 इक्वल्स टू, अब ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है 3 + 4/2, 5 + y/2। ये प्रॉपर्टी यूज़ की। बाकी तो अब सिंपल वन। ये कितना हो गया बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये 8 हो जाएंगे, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 बचा। ये कितना हो जाएगा 7/2। बाकी कंपेयर कर देंगे भाई। x वाला x से कंपेयर किया, मतलब 1 + x/2 = 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 7 - 1, 1 उधर भेज देंगे। x कितना आ गया 6, ठीक है। और उसी तरह अब ये कंपेयर कर देंगे आपस में, इक्वल्स टू 4, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 8, तो y कितना आ जाएगा 8 - 5, यानी कि y आ गया 3, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रिवाइज जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।